आज लालू जी चाहे वो चंद लोगों के लिए जो हो, लेकिन हजारों हजारों लाखों लाखों के लिए और 95% लोगों के लिए आज भी लालू यादव जी भगवान है, मसीहा है, गरीब गुरबों की आवाज़ है, स्वाभिमान है, ताकत है। जब भी बुरे वक्त में फंसते हैं तो उनको लगता है कि लालू यादव जिंदाबाद कहते हैं तो उनके अंदर में एक स्वाभिमान पैदा होता है। परिवारवाद को लेकर क्या कहेंगे? लगातार लालू जी तेजस्वी जी पे जो है उंगली उठाते थे, आज उनके ही बेटे राजनीति में है निशांत कुमार। तो मैं तो कहा कि आदरणीय लालू जी के परिवारवाद पे अगर कोई बोलते हैं तो लालू जी के शब्दों में कहते हैं वो भगचोनहर हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता है। आज नीतीश जी का बेटा कहाँ है? वो भी राजनीति में। उसके बाद देखिए आप मांझी साहब का पूरा परिवार राजनीति में। फिर उसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, पूरा देखिए, सबके सब राजनीति में हैं। लेकिन इन लालू जी के शब्दों में इन भगचोनहर को किसी को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी देखते हैं। लेकिन वो लोग तो बता रहे हैं कि निशांत जो है इंजीनियर हैं, उनमें काबिलियत है, इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी तो 9वीं फेल है। ये हमसे मत पूछिए, ये पूरी जनता से पूछिए, आम लोगों से पूछिए कि तेजस्वी क्या है और निशांत जी क्या है। बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में मैं बात करता हूँ, तेजस्वी यादव जी जैसा ओजस्वी नेता दूसरा मिलना नामुमकिन है। लेकिन वही नेता आपके मुंह छिपा के कोलकाता भाग गए राज्यसभा चुनाव के हार के बाद। सवाल उठ, बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा हो रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन है जो बिहार को जो है नीतीश कुमार के बाद जो है संभालेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक है गौतम कृष्णा जी। किसे देखते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में? क्या लगता है कौन बिहार को बेहतर संभालेगा? बेहतर अब एक ही व्यक्ति है जो बिहार के लिए बेहतर है, बिहार के विकास के लिए है, बिहार के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, आम जनों के लिए प्रतिबद्ध है, गरीब गुरबों के लिए प्रतिबद्ध है। उनका नाम है ओजस्वी तेजस्वी। नीतीश कुमार जी के बाद जो भी अभी समीकरण से बना ले, तो मैंने कई बार कहा और फिर कह रहा हूँ, वो कठपुतली के अलावा कुछ नहीं होगा। जिनके पास ना अपना डिसीजन होगा, ना जिनके पास अपना रोड मैप है, जिनके पास ना अपना कोई विजन है, ना कोई अपना दूरदृष्टि है, ना वैसी सोच है कि गरीब गुरबों के लिए क्या करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के पास कोई भी होंगे तो कठपुतली होंगे, दूसरों के इशारे पे नाचने वाले होंगे। अब जब भी कोई मजबूत जनता का मुख्यमंत्री होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी होंगे। परिवारवाद को लेकर क्या कहेंगे? लगातार लालू जी तेजस्वी जी पे जो है उंगली उठाते थे, आज उनके ही बेटे राजनीति में है निशांत कुमार। तो मैं तो कहा कि आदरणीय लालू जी के परिवारवाद पे अगर कोई बोलते हैं तो लालू जी के शब्दों में कहते हैं वो भगचोनहर हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता है। आज नीतीश जी का बेटा कहाँ है? वो भी राजनीति में। उसके बाद देखिए आप मांझी साहब का पूरा परिवार राजनीति में। उसके बाद अभी सम्राट चौधरी साहब का देखिए परिवार इसमें। फिर उसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, पूरा देखिए, सबके सब राजनीति में हैं। लेकिन इन लालू जी के शब्दों में इन भगचोनहर को किसी को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी देखते हैं। क्योंकि सस्ती लोकप्रियता पाना हो तो लालू जी को गलियाना आसान है, तेजस्वी जी को गलियाना आसान है, राष्ट्रीय जनता दल का आलोचना करना है। इन लोगों की आलोचना करने पे और इन लोगों को अपशब्द बोलने पे लोकप्रियता तुरंत उन्हें से उधर से हो जाता है। तो सस्ती लोकप्रियता का एकमात्र जरिया ये है। लेकिन वो लोग तो बता रहे हैं कि निशांत जो है इंजीनियर हैं, उनमें काबिलियत है, इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी तो 9वीं फेल है। ये हमसे मत पूछिए, ये पूरी जनता से पूछिए, आम लोगों से पूछिए कि तेजस्वी क्या है और निशांत जी क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। अभी तो निशांत जी नए हैं, अभी सदस्यता लिए हैं, अभी सामाजिक गतिविधियों में आए नहीं। उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि कौन क्या है। और एक शब्द में कहता हूँ, बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में मैं बात करता हूँ, तेजस्वी यादव जी जैसा ओजस्वी नेता दूसरा मिलना नामुमकिन है। लेकिन वही नेता आपके मुंह छिपा के कोलकाता भाग गए राज्यसभा चुनाव के हार के बाद। सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। अच्छा, कौन कहा? अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी बिहार
के साथ बंगाल में, अब बिहार के ख़त्म होने के बाद अब बंगाल में चुनाव है। राष्ट्रीय जनता दल को मानने वाला, सामाजिक न्याय के साथ गठजोड़ करने वाला, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारी पार्टियां हैं, गठबंधन है, एक विचारधारा है। इन नीति सिद्धांतों और संगठन की मजबूती के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अगर बंगाल गए तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं तो उनसे पूछ करके जाएंगे कि हम बंगाल जाएं कि नहीं जाएं, हम कलकत्ता जाएं कि नहीं जाएं, हम दिल्ली जाएं कि नहीं। अब तेजस्वी जी उन लोगों से पूछेंगे, तो यही लेकिन पहले तो आप लोग को जनता नकारी, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी हार हो गई तेजस्वी। कौन कहता है जनता नकारी है? 25 सीट पे आ गया, कौन 75 सीट? ये सीट से मत आकलन कीजिए, जनता के बीच में जाइए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में जाइए और उनसे पूछिए क्या आपने तेजस्वी यादव जी को नकारा है। अगर वह कह देंगे कि हाँ मैंने नकारा है, आप जाइए। मैं आपको खुली एक कहता हूँ कि आप जाइए, खुले तौर पे कहता हूँ, आप जाइए, जनताओं के 100 आदमी का इंटरव्यू कीजिए, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म में, विभिन्न क्षेत्र में इंटरव्यू कीजिए, 100 आदमी का कीजिए। 100 आदमी अगर आपको 100 आदमी से क्या आता है तब आप हमको बताइएगा कि जनता ने नकारा है। जनता ने तेजस्वी यादव जी को तो अपना मुख्यमंत्री चुन ही लिया, लेकिन सत्ता और साजिश और धन बल के खेल ने अगर साजिश हो जाए तो उस पर आप लोग क्या करेगा। तो राज्यसभा चुनाव में कहाँ चूक हो गई? राज्यसभा चुनाव में चूक नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की हार हुई है। ये हार तेजस्वी यादव जी की हार नहीं है, लोकतंत्र की हार है। सत्ता और शक्ति के माध्यम से साजिश रचने वालों की जीत हुई है। तो सत्ता, शक्ति और साजिश और काला जादूगर जो दूर बैठ कर के षड्यंत्र और साजिश की बदौलत एन केन प्रकारेण सत्ता की चाबी कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, तो उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों ने किसको हराया है। उन लोगों ने लोकतंत्र को हराया है, उन लोगों ने नैतिकता को हराया है, उन लोगों ने पार्टी की जिम्मेवारी से दूर लोगों को किया है। और जो लोग मतदान से दूर रहे हैं तो किन परिस्थितियों में दूर रहे हैं, किन वजहों से वो लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव से दूर रहे हैं, ये तो बाद में सच्चाई सबके सामने आएगा ही आए। इसके पीछे कौन है? हाल ही में जो है जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को जो है बेल मिली है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आपके पार्टी के रितलाल यादव हो गए या कोई और भी हो गए, उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलती है, वही अनंत सिंह को जमानत मिल गई। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये सत्ता, शक्ति और षड्यंत्र के दौर में कौन वे व्यक्ति जेल में रहेंगे और कौन व्यक्ति जेल से बाहर रहेंगे, ये तो चंद बैठे हुए लोग तय कर रहे हैं। इन लोगों को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपराध पे नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी दूर करने से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को एक ही मतलब है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सत्ता और शक्ति की कुर्सी पे बैठे रहना है। अभी तो अपराध होता ही नहीं, अभी तो सुशासन की सरकार कहा जाता है, लालू जी के राज में होती थी अपराध। यही जुमला बना करके, यही जुमला और साजिश बना के तो इन लोगों ने तो 21 साल से शासन कर लिया है। और लोगों को लगता है कि लालू जी का इन लोगों को ये दिए। लालू जी का दौर क्या था? सामाजिक न्याय का दौर था, गरीब गुरबों के मुंह में आवाज़ का दौर था, अपने हक और हकीकत के लिए लड़ने का दौर था, इंसाफ मांगने का दौर था और सामंती सोच पर चोट मारने का दौर था। तो लालू जी के दौर को कि लोगों को के लिए ये था। आज जो लोग बोल रहे हैं उनके मुंह में भी अगर बोली आई है तो लालू जी का देन है, लेकिन यह उनके लिए अपराध लगता है, उन लोगों के लिए जंगल राज लगता है। जो सामंती सोच के लोग थे, जो दूसरों का शोषण करते थे, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, जो अपना एक छत्र राज चाहते थे, उन लोगों की एक छत्र राज को लालू जी ने तावा की रोटी की तरह उसको पलट दिया, इसलिए उन लोगों को खराब लगता है। मिला क्या बदले में? तो उन्हें चारा चोर कहा जाता है, क्या कुछ नहीं कहा जाता है? हमेशा याद रखिएगा बहन, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला, समाज के लिए मरने वाले व्यक्ति को हमेशा ही प्रताड़ित होना पड़ता है। आपने देखा महात्मा गांधी को गोली मिली और क्या कहता सुकरात को जहर मिला, ये आपने नहीं देखा क्या? तो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला और समाज के लिए लड़ने वाले लोगों को हमेशा से कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन समाज जानती है कि उनके त्याग से, तपस्या से ही उनके बीच में खुशहाली आती है, मुंह में जुबान आता है, इंसाफ आता है, वो एक न एक दिन उनको मिलता ही मिलता है। आज लालू जी चाहे वो चंद लोगों के लिए जो हो, लेकिन
हजारों हजारों लाखों लाखों के लिए और 95% लोगों के लिए आज भी लालू यादव जी भगवान है, मसीहा है, गरीब गुरबों की आवाज़ है, स्वाभिमान है, ताकत है। जब भी बुरे वक्त में फंसते हैं तो उनको लगता है कि लालू यादव जिंदाबाद कहते हैं तो उनके अंदर में एक स्वाभिमान पैदा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम कृष्णा जी थे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।